दुल्हन को दागी 4 गोलियां। गोलियां मारकर बदमाशों ने की हवाई फायरिंग। फिल्मी अंदाज में दिया गया घटना को अंजाम। ससुराल पहुंचने से पहले ही उजाड़ा नए नवेले जोड़े का घर। घटना को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। रोहतक के भाली गांव में देर रात दुल्हन को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने मौकाए वारदात पर लगभग आधा दर्जन से अधिक गोलियां चलाई, जिसमें से 4 गोलियां दुल्हन को लगी। बदमाशों ने दूल्हे व उसके अन्य साथियों को गाड़ी से नीचे उतार दिया और दुल्हन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी इनोवा गाड़ी से आए थे। भाली गांव के शिव मंदिर चौक पर देर रात को यह वारदात हुई। इनोवा गाड़ी में आए बदमाशों ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में नए जोड़े की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी और बीच चौक पर ही दुल्हन को गोलियां दाग दी। घटना के बाद पीड़ित दुल्हन को पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह अभी उपचाराधीन है। रात करीब 11:30 बजे हमारे गांव वाले मंदिर के पास एक ब्लैक कलर की इनोवा ने क्रॉस करके साढ़े आगे लगा दी गाड़ी। उसमें से 2-3 बंदूक ले हथियार के साथ उतरे और फायरिंग कर दी सीधी। क्या आपको कुछ बोला? आप लोगों को क्या हुआ? आप लोगों को गाड़ी से उतारा जो ना, पहले सीधी गोली मार दी, बाद में उतारे थे वो। अच्छा। 2-3 पहले मार दी थी। और क्या बोला आप लोगों को? कुछ बोला? मारती कुछ ना बोला। हवा में भी फायरिंग की? हाँ, उतरते पहले वहाँ फायरिंग करी थी, फिर मारी। आप लोगों ने उसके बाद क्या किया? उसके बाद वे मार रहे थे, बाद में फिर हमने उतर कर हमने पीछे वगैरह भाग गए थोड़ी दूर तक, लेकिन वो निकल गए, पकड़ भी लिया था। फिर दूसरे साइड में गाड़ी की साइड लागे भाई वो फिर भाग गए वहाँ से। क्या पता है कौन थे? कुछ ना, हम जानते किसी कौन थे। और क्या किस तरह की स्थिति अब अस्पताल में है? अभी ऑपरेशन हुआ, 3-4 गोली तो निकली, 1-2 रही है, अभी कुछ नाजुक स्थिति है। कितनी गोलियां चलाई थी उन्होंने? वो कम से कम 10-15 फायर करे होंगे, 6-7 तो लग रही हैं। अच्छा, ठीक है। आप लोगों के साथ कोई था नहीं उस समय? उस समय हम गाड़ी में ही थे, 5 थे। 5 लोग गाड़ी में। हाँ। किस तरह देर रात ये घटना हुई, आप भी सुनिए। कल रात में जीव एक हमारे गांव के लड़के की शादी थी। वो वापिस आ रहे थे ना, अपनी वो गाड़ी लेकर न, जहाँ शादी हुई है उसकी वहाँ से आ रहे थे। तो हमारे यहाँ इस गांव के चौक पर शिव मंदिर के सामने उन्होंने पीछे से ही कोई उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने यहाँ गाड़ी रखवा ली उनकी, और गाड़ी में से 2 बदमाश उतरे, एक गाड़ी के अंदर ही था। उन्होंने गाड़ी आगे हटा के और उनको उतार दिया और गोली मारी दुल्हन को। और वापसी में लेते वक्त यहाँ पीछे इस पत्थर पर गाड़ी चढ़ गई उनकी बैक स्पीड में। उनकी गाड़ी चढ़ गई यहाँ से, यहाँ उनकी गाड़ी का तेल भी टैंक फूट गया। वो वापस चले गए, गाड़ी भजा ले गए पूरी स्पीड में। वहाँ पे आगे जाके शुगर मिल के पास शायद उनकी गाड़ी बोल रहे हैं रुक गई। वहाँ से वो फिर और कहीं भाग गए होंगे। कितनी गोलियां लगी हैं दुल्हन को पता है? दुल्हन को 3 गोलियां मारी गई है जी। हाँ। और हवा में फायरिंग? हवा में भी फायरिंग करी है। पहले गाड़ी में और बैठे थे उनको एक साइड में उतारा उनको, और फिर दुल्हन को गोलियां मारी है जी। फिर वो यहाँ से वापसी में भाग गए। कितने बजे की घटना है ये रात 11:30 बजे के करीब। दूल्हे की शिकायत पर पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच टीम बनाकर घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग भी लगे हैं। कल कंट्रोल रूम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक बारात की गाड़ी जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, बालियानंदपुर गांव के पास में दुल्हन को 3 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी। इस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची और दुल्हा के जो ना हमने दरखास्त ले गए उस पर 307, 379 बी IPC और 25-54-59 आर्म्स एक्ट में FIR लॉन्च कर ली है और दुल्हन को PGI में एडमिट करवाया गया, जहां वो उपचाराधीन है। एज पर MLR 4 गोलियां उनको लगी हुई है और मौके पे 2 हवाई फायर करना भी उन्होंने बयान किया है। अभी हर एंगल से हम तफ्तीश कर रहे हैं, तो थोड़ा जल्दबाजी होगा इस मामले में कुछ बोलना। तो जैसे ही वो दुल्हन है बोलेगी,
बताएगी, उसके मुताबिक पता लगेगा क्या रीज़न था, क्या रंजिश थी या क्या और अन्य कारण हो सकता है, वो बाद में ही बता सकते हैं। अभी 3 आदमियों का नाम जो ना उन्होंने बताया है, एक ड्राइवर और 2 जो नीचे उतर के गोली मारने वाले हैं, तो 3 आरोपियों का नाम लिया गया है और हमें कुछ क्लू चला है, उस पे टीमें गठित कर दी हैं और शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। गांव में पसरा ये सन्नाटा कल देर रात हुई पूरी घटना की तस्वीर को बयां कर रहा है। गांव के लोग इस घटना से सहमे हुए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी अब डरने लगे हैं। अपना नया घर बसाने निकली वो लड़की अब अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। शादी के हसीन ख्वाब सजाए अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा वो लड़का अब आईसीयू के बाहर ही अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है, जिसके साथ उसने एक हसीन जिंदगी बिताने का सपना बुना था। एक पल में ही पूरे परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। बदमाशों ने दुल्हन को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के सपनों को गोलियों से छलनी कर दिया।